Yes, students, in English too, in your grammar, today's topic is determiners. Determiners, okay? So, what is the definition of determiners? What is the meaning of determiners that it has given? Words that placed just before a noun to give additional information about that noun. ऐसे वर्ड्स जो नाउन के जस्ट बिफोर लिखे जाते हैं और नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन तो एडजेक्टिव्स भी देते हैं, तो उसी तरह से डिटर्मिनर्स भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में जिसके आगे उनको प्लेस किया गया है. एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स. ओके, फॉर एग्जांपल, दैट बॉय, अ बॉय, दीज बॉयज, ऑल बॉयज, फाइव बॉयज. सो ये दैट, अ, दीज, ऑल, फाइव, ये क्या है? डिटर्मिनर्स है. वो लड़का, ये लड़का, सारे लड़के, एक लड़का. तो बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी. नाउन क्या हुआ? बॉय. एंड दीज वर्ड्स, दैट, ए, दीज, ऑल, फाइव, ये क्या हुए? डिटर्मिनर्स. सो डिटर्मिनर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप्स आर देयर. द फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स, थर्ड possessives, फोर्थ क्वांटिफायर्स. नाउ आर्टिकल्स बच्चों, आपको सबको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं. ए एंड द हम यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ए और एन का यूज मोस्टली हमसे गलती इसलिए हो जाती है कि हम सोचते हैं कि वॉल्स जहाँ आ रहा है वहां पर एन लगा दो और जहाँ कॉन्सोनेंट है वहां अ लगा दो. तो वॉल्स तो AEIOU लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो AEIOU, दीज आर द वॉल्स. बट वॉल्स से नहीं, वॉल्स के साउंड को फॉलो करना होता है एन को लगाने के लिए. ओके, लाइक एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन. सी, यू इज अ वॉल. ओके, यू इज अ वॉल. यूनिवर्सिटी में भी यू है, यूनियन में भी यू है, बट इनका साउंड य आ रहा है. ठीक है, हिंदी में जो हम बोलते हैं उसको हमें देखना है. ठीक है, कॉन्सोनेंट जो स्वर जो हम बोलते हैं, व्यंजन और स्वर, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो वो जो हिंदी वाला साउंड आता है वो य आ रहा है. ठीक है, तो इसमें य का साउंड है और उस साउंड को हमें नहीं फॉलो करना है, इसलिए हम इसे य मानेंगे, है ना. AEIOU, य. तो इसमें आगे क्या लगेगा? ए. ओके, एन आवर, एन ऑनेस्ट. एच कॉन्सोनेंट है और एच साइलेंट भी है, और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आवर, ऑनेस्ट, आ ओ. तो ये आ ओ, AEIO में साउंड में आ रहा है, तो जिसके साउंड में वाउल साउंड आता है उसमें एन लगता है. नाउ द बच्चों को पता है पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट्स के आगे लगता है. द सन, द अर्थ, है ना. द गंगा, द रिवर गंगा, या किसी टेम्पल का कोई फेमस टेम्पल या किसी का नाम हम बताते हैं. ठीक है, तो उसके आगे पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं उनके आगे द लगता है. ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल, द बॉय, द पेन, किसी विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं तो द पेन हो गया, एक पेन के किसी के खास के बारे में बात कर रहे हो तो. ठीक है, the honest, the elephant. Now why I have said that the honest, the elephant? See students, the honest, honest vowel sound है. जो vowel sound वाला word आता है तो उससे पहले हम जगह द यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एन तो यूज नहीं हो रहा है. अभी मैंने ऑनेस्ट और आवर का कॉन्सेप्ट बताया. ठीक है, तो इनके आगे अगर हम पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एन एलिफेंट तो लगता है, लेकिन अगर हम किसी विशेष एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो दी एलिफेंट, तो वो जो अगर वाउल साउंड से वर्ड बन रहा है तो उसके आगे हम दी बोलते हैं. लिखते द हैं, द दी दोनों का यूज ऐसे यूज होता है. द बॉय बोला, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे दी एलिफेंट. पिक्चर कोई एंड होती है तो द एंड नहीं बोलते, दी एंड. ओके, सो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है यहाँ पे. सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, और ये आर्टिकल्स हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप. ठीक है, नाउ सेकेंड वन. यस, नाउ द सेकेंड वन,
डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स यानी डिनोट करके बताना, दिस दैट दीज दोज, अच्छे से पता है ये वो, या बहुत सारी चीज़ों के लिए दीज, और बहुत सारी चीज़ें उस तरफ हैं या कोई हैं, दोज, दिस दैट दीज दोज. सी, डिटर्मिनर आर यूज्ड ईदर एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर. डिटर्मिनर को हम प्रोनाउन की तरफ से भी प्रोनाउन की तरह से भी यूज कर सकते हैं. हमने प्रोनाउन पढ़ा है, प्रोनाउन नेम्स यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह हम जो यूज करते हैं, किसी का नाम ले लिया, जैसे सार्थक नाम लिया, तो बार बार सार्थक सार्थक नहीं बोलेंगे, ही लगाएंगे. ठीक है. नाउ सी द एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक. एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है ये डिटर्मिनर दिस. कैसे? क्योंकि ये जो बुक हम बता रहे डिनोट करके, पॉइंट आउट करके, ठीक है, तो वो हम अब बुक के लिए यूज कर रहे हैं. ये बुक, बुक का नाम भी नहीं लिया ना कुछ बोला, ये बोला है, तो ये वर्ड यूज किया है हमने बुक की जगह. सो बुक इज अ नाउन एंड द नेम यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज दिस. ओके, तो ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन की तरह से यूज किया है डिटर्मिनर को. नाउ द सेम सेंटेंस कुछ अलग अंदाज में, दिस बुक इज माइन. बुक इज अ नाउन और दिस जस्ट बिफोर दैट नाउन लगा है. हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि द वर्ड्स दैट प्लेस जस्ट बिफोर अ नाउन, नाउन के जस्ट बिफोर जिनको प्लेस किया जाता है वो डिटर्मिनर होते हैं. तो यहाँ पर एज अ डिटर्मिनर वर्क कर रहा है ये. ओके, सो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव्स. इनको इधर एज अ प्रोनाउन और इधर एज अ डिटर्मिनर हम यूज करते हैं. ओके, सिंपल सी बात है. अगर आपको नाउन की जगह हमने इसको ऐसे लिखा है तो वो प्रोनाउन होता है, और अगर हम नाउन से जस्ट बिफोर इसको प्लेस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स को, तो वो एज अ डिटर्मिनर वर्क करता है. ओके, नाउ द थर्ड टाइप, पोजेसिव्स. पोजेसिव्स बच्चों अच्छे से पता है, पोजेसिव किसका क्या है, कौन किसका है, पोजेशन. ठीक है, हु ओन समथिंग और हु ओन समवन. his, her, your, our, my, their, its. उसका, उसके, तुम्हारा, मेरा, ठीक है, उनका. सी, his friend is a teacher. उसका फ्रेंड टीचर है, he is his friend. ठीक है, फ्रेंड इज अ नाउन. नाउन से जस्ट बिफोर यूज करने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं यहाँ पर डिटर्मिनर. his, किसका फ्रेंड, उसका फ्रेंड, इज अ टीचर. my brother, मेरा भाई. brother is a noun, my just before the noun, my, mera, possessive determiner. Okay, our books, book is books, noun, noun से just before हमारी books. Okay, so ये possession बता दिया किसका किसके हैं, है ना. his father, my mother, my uncle's purse, my aunt's purse, मेरी आंटी का पर्स. ठीक है, so ये हो गया demonstratives and possessives. नाउ फोर्थ वन इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर से नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी. सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन. कितना अमाउंट है या कितनी मात्रा है उस नाउन की, वो जो वर्ड्स बताते हैं उन्हें हम क्वांटिफायर्स कहते हैं. नाउ द एग्जाम्पल सी, फ्यू, मेनी. फ्यू का आपको मतलब पता है, कुछ या थोड़ा. मैनी यानी बहुत. बट फ्यू और मेनी हम यूज करते हैं विद काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम गिन सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स, फ्यू बॉयज, मेनी बॉयज, फ्यू गर्ल्स, मेनी पेन्स, मेनी स्टार्स. ओके, इनको आप काउंट कर सकते हो. नाउ लेस, लिटिल, मच. थोड़ा, कुछ, ठीक है, बहुत कम. और मच यानी बहुत ज्यादा, ये भी बहुत है, लेकिन हम इन्हें यूज करते हैं विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. लेस वाटर, लिटिल वाटर, मच वाटर, लेस शुगर, मच पेट्रोल. ठीक है, वाटर को आप गिन सकते हो क्या, शुगर को आप गिन सकते हो क्या, नहीं. लेकिन नाउन्स में हमने पढ़ा था कि इनको क्वांटिटी में रखने का, इनको जब इनकी क्वांटिटी बतानी होती है तो इनका एक तरीका होता है कि एक बैग में डाल दिया, अगर वो 1 kg का है उसको वैसे तोल के, तो 1 बैग ऑफ शुगर, 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क, इस तरह से, है ना. लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते. सो विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज लेस, लिटिल, मच. नाउ सी, सम, एनी, एनफ.
These are the words which can be used with both, with uncountable or countable. Some, कुछ, any क्या होता है, कोई, okay, enough यानी काफी है. But some we use with positive sentences. पॉजिटिव अंदाज में हम कर सकते हैं. any को हम नेगेटिव में डालते हैं. किस तरह से? See the example. I have some water. I don't have any water. मेरे पास कुछ पानी है, थोड़ा पानी है. ठीक है, some यहाँ पर थोड़ा है, थोड़ा पानी है. I don't have any water. मेरे पास बिल्कुल पानी नहीं है. Okay. I have some pens. I don't have any pens. I have less or little water. ये नेगेटिव में यूज किया है. लिटिल, लिटिल वाटर, लेस वाटर. लेस मतलब कंपैरेटिवली लेस है, जितनी मेरे को जरूरत है उससे बहुत कम है. नाउ आई हैव सम वाटर. सम वाटर कुछ मतलब थोड़ा पानी है. थोड़ा पानी है तो ये न्यूट्रल फॉर्म में है. न्यूट्रल फॉर्म इन द सेंस थोड़ा पानी है बट मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं दे नहीं सकता. ओके. आई हैव सम वाटर. आई हैव मच वाटर. मच यानी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट. ओके. नाउ इसी तरह से एवरी, ईच, बोथ, होल. एवरी मतलब एवरी बुक, एवरी सभी. ठीक है. ईच हर कोई, हर एक. एवरी को हर कोई, है ना. all the books, both book, both books, both the boys. whole, the whole world, the whole book. नाउ ये तो हम काउंटेबल्स में हो गए. ठीक है. अब फुल में बच्चों, फुल, हाफ, क्वार्टर, ये हम मात्रा जब बताते हैं. फुल ग्लास, हाफ द ग्लास, क्वार्टर द ग्लास, एक चौथाई. उसी तरह से 1 2 3 4. 1 boy, 2 laptops, 3 friends. ओके. वन स्टूडेंट्स, वन बॉयज है, ये बॉय, वन बॉय है. ये बाय मिस्टेक ऐसे हो गया यहाँ पे, आप ठीक कर लेंगे. एंड विद द PDF just note down all the written content provided to you. Okay, that's all.